तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम कुछ ऐसे नए आविष्कारों और नए टूल्स की जानकारी लेकर जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। वायर स्ट्रिपर। बेकार हो चुकी तारों को फिर से प्रयोग में लाने के लिए उनके ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ को उतारने का काम करती है यह वायर स्ट्रिपर नाम की मशीन। तार भले कितनी भी मोटी हो, यह मशीन बड़ी ही कुशलता से तारों को छील डालती है, जिसके बाद उनके बीच के कॉपर की वायर को फिर से उपयोग में लाने के लिए रिसाइकिल करना काफ़ी आसान हो जाता है। यह काम हाथों से या फिर ब्लेड इत्यादि से करना बेहद कठिन एवं जोखिम भरा हो सकता है, मगर यह मशीन बड़ी रफ्तार के साथ इस काम को कर जाती है। इस मशीन के माध्यम से तार की मोटाई चाहे कैसी भी हो, हर प्रकार की तार के रोधी पदार्थ को उतारने में यह मशीन सक्षम है। रोटाशिफ्टर। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान कई बार ऐसा होता है कि रेत के साथ कंकर या फिर मोटी बजरी वगैरह मिक्स हो जाती है, जिसके लिए टूल्स तो बने हैं, मगर उन्हें हाथों के माध्यम से निरंतर चलाते रहना पड़ता है साफ करने के लिए। मगर रोटाशिफ्टर नाम की यह मशीन उसी काम को बड़ी सरलता से कर जाती है। इस मशीन का डिज़ाइन इस प्रकार बनाया गया है कि एक तरफ से इस मशीन के ऊपर घूमने वाले गोलाकार ढांचे में मिक्स हुई रेत को डाला जाता है। फिर यह मशीन गोल गोल घूमकर इसके सांचे में बने बारीक छेदों की मदद से बारीक रेत को अलग और मोटी रेत को अलग करती जाती है। जिस काम को घंटे लग जाते हैं करने में, उसे महज कुछ मिनटों में ही कर जाती है यह मशीन। फोल्डीमेट। कपड़ों को तह लगा के रखना बड़ा आफत भरा काम होता है। अगर बात की जाए एक परिवार के कुल कपड़ों को तह लगा के रखने की, तो वह एक हद तक उतना झंझट भरा काम नहीं है। मगर बात की जाए उन दुकानदारों और बड़े बड़े शोरूम्स की जहां लोग कपड़े खरीदने आते हैं और कपड़े ट्राई करने के बाद रख देते हैं, तो स्टोर में तैनात शॉपकीपर्स के लिए उन्हें तह लगा के रखना बड़ा लंबा एवं थका देने वाला काम हो जाता है। मगर इस मशीन की मदद से बड़ी रफ्तार से उसी काम को किया जा सकता है। यही नहीं, यह मशीन उन कंपनीज के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है जहां कपड़े बनते हैं, क्योंकि पैक करने से पहले उनको तह लगाया जाता है। अगर यह मशीन हो तो उसी काम को बड़ी रफ्तार से भी किया जा सकता है। ड्यूराटा इजी कॉलम रैप। यह कमाल की चीज़ उन घरों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जहां लोग असली के पत्थर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह विशेष प्रकार की टाइल्स बिल्कुल पत्थर की तरह दिखती हैं, जिन्हें घर के लकड़ी के पिलर्स के चारों ओर लगाया जाता है, और लगने के बाद यह बता पाना मुश्किल होता है कि यह पत्थर के खंभे हैं या फिर यहाँ पर टाइल्स लगाई गई हैं।
पॉइंट मास्टर, यह बेहद साधारण सा दिखने वाला टूल बहुत ही गजब काम करता है। इस टूल का इस्तेमाल दरअसल ईंटों की खाली दरारों को भरने के लिए किया जाता है। यह एक पिचकारी की तरह काम करता है। इसके पिछले सिरे में सीमेंट का पेस्ट डाला जाता है और फिर जहां आवश्यकता होती है वहां पीछे से धीरे धीरे दबा के उन खाली जगहों को भरा जाता है। यह पॉइंट मास्टर नाम का टूल कई आकार में आता है, जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार की जगहों के लिए किया जाता है। अगर दो टाइल्स के बीच में सीमेंट भरना हो तो पतले मुंह वाले टूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीमेंट एक पतली धार में निकले, और अगर पत्थरों और खाली सुराखों को भरना होता है तो चौड़े मुंह वाले टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला टूल मिस्त्रियों का काम बहुत आसान कर देता है, जिस काम को करना थोड़ा कठिनाई भरा होता है। लोगोसोल स्मार्ट पुशर। वैसे तो पेड़ काटना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पेड़ को काटना ही पड़ता है, तो ऐसे में काम आता है लोगोसोल स्मार्ट पुशर नाम का यह टूल। यही नहीं, इस टूल की मदद से भारी लकड़ी के लट्ठों को उठाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसे दरअसल पेड़ के एक किनारे पर फंसाया जाता है ताकि पेड़ को काटने के बाद वह एक निश्चित दिशा की तरफ ही गिरे और कोई नुकसान ना हो। रिंग बिल्डर 3000, यह कमाल की मशीन दरअसल में पुराने हो चुके टायर्स को फिर से नया बनाने का काम करती है। इस मशीन के द्वारा सबसे पहले पुराने टायर्स की ऊपरी सतह को छिलकर साफ किया जाता है। उसके बाद एक प्लेन रबर की सतह को टायर पर चिपकाया जाता है, जिसके ऊपर काफी शक्तिशाली ग्लू लगा होता है। उसके उपरांत आखिरी सतह को इस मशीन के मदद से बड़ी ही कुशलता से चिपका दिया जाता है। और फिर इस मशीन के दूसरे पार्ट इस टायर को अंतिम फिनिशिंग देने का काम करते हैं, जिसके बाद यह बता पाना मुश्किल होता है कि यह टायर पुराना टायर था या फिर इस मशीन ने अभी नया टायर बनाया है। तो कहा जा सकता है यह मशीन पैसा और समय तो बचाती ही है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में थोड़ा ही सही मगर महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।